जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे वह इतिहास सुनाइए जिन लोगों ने सर्वप्रथम इस कार्तिक व्रत को किया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ। सहाचल पर्वत पर करवीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में धर्मदत्त नामक एक विष्णु भक्त धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। भगवान विष्णु की भक्ति करते उसे अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए थे। कार्तिक मास में एक दिन वह जागरण के निमित्त रात्रि होने पर मंदिर को चला। मार्ग में उसने एक भयानक स्वरूप वाली राक्षसी को देखा। तब वह भयभीत होकर उसे हाथ से लिए पूजन की सामग्री से मारने लगा। जैसे ही उसने विष्णु का स्मरण करके उसे तुलसी दल से मारा तो उस राक्षसी के समस्त पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए और उस राक्षसी को अपनी पूर्व दशा का ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब राक्षसी हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व पापों से किस प्रकार मुक्त हो सकती हूँ। धर्मदत्त ने कहा, तू अपने पूर्व पापों का वर्णन कर। तब उसने कहा, सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी कलिहा नामक पत्नी हूँ। मेरा स्वभाव बड़ा उग्र था। मैंने कभी अपने पति का सत्कार नहीं किया। मैंने हमेशा उसको दुत्कारा। अंत में लाचार होकर जब उसने दूसरा विवाह करना चाहा तो मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। यमराज के दरबार में जब चित्रगुप्त ने मेरे पाप पुण्यों का लेखा जोखा किया तो एक योनि में बगुली, दूसरी योनि में शुक्री, तीसरी योनि में बिल्ली और चौथी में प्रेत होने का आदेश दिया। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार मैं 5 वर्षों से यह योनि भुगतती हुई भूख प्यास से दुखित हूँ। मैं वैश्यों की योनि में प्रविष्ट होकर दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी के संगम पर आई। उस नदी के तट पर पहुँचते ही शिव और नारद के गणों ने उस शरीर से मुझे मुक्त कर दिया। पर आज आपके हाथ से तुलसी दल पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्त होने का उपाय बताने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत।